अच्छा नजीब, आपसे भी यही सवाल कि आपको लगता है कि कोई चेंजिंग आएगी एंड कंसिडरिंग कि इंडिया के खिलाफ फखर जमान बड़े तगड़े रहे हैं माजी के अंदर, उनके खिलाफ बड़े अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, आपको लगता है कि उनको ऐड करने की कोई इम्कानात, कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी है या हनूज दिली दूरस्त? नहीं, अनिका, करंट फॉर्म बहुत मैटर करती है क्योंकि फखर जमान की फॉर्म इस वक्त बहुत खराब है, तो वो तो बिल्कुल ही इस वक्त टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ही नहीं। जहां बात हो रही है ना एक और फास्ट बॉलर की, मेरे हिसाब से हर हालत में सलमान मिर्जा को होना चाहिए और उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। फहीम अशरफ, ऑल्दो उन्होंने पहला मैच जिताया था, लेकिन वो 8वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं। ओवर उनसे कभी कराया नहीं जाता, कराया जाता तो एक आध कराया जाता है, तो उनकी जगह इस गेम के लिए ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। दूसरा ऑप्शन नवाज का भी हो सकता है, कंसिडरिंग कि इंडियन टीम में बहुत सारे लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं, तो आप नवाज को भी बिठा सकते हैं। अब ये मैनेजमेंट का फैसला है, लेकिन सलमान मिर्जा का मेरे हिसाब से इस टीम में होना बहुत जरूरी है। राइट। अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, एट द एंड एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी कल के मैच से? आप अभी भी, क्योंकि आपने कुछ चेंजेस जो है वो सजेस्ट किए हैं, आप अभी भी, मोहसिन नकवी साहब भी उधर हैं, शायद साहब ने अभी बताया कि वो गए भी हैं हौसला बढ़ाने टीम का, लेकिन सिर्फ हौसले से नहीं, प्रेशर लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के मैच के अंदर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्राउड कैसा रिएक्ट कर रहा है, टीम उसके बदले में कैसा रिएक्ट कर रही है। आप क्या पैगाम देंगे हमारी टीम को? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ज्यादा इसमें मेजर किरदार अदा करता है, क्योंकि एक हाई वोल्टेज का और हाई इंटेंसिटी का मैच होता है। तो इसमें देखें कि इसमें राइट डिसीजन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है और स्ट्रांग डिसीजन लेना। अगर आप नॉर्मल रूटीन के डिसीजन लेंगे तो आप किसी सूरत में बड़ी टीम को न शिकस्त दे सकते हैं, ना आप बड़ा इवेंट जीत सकते हैं, क्योंकि पास्ट में हम 5 आईसीसी इवेंट्स खेले हैं, 5 में हमें शिकस्त हुई है और हमारा पहले राउंड से एग्जिट हुआ है। तो हमारे सेम प्लेयर थे। मैं इसलिए बार बार बात कर रहा हूं कि हमें स्ट्रांग डिसीजन लेने पड़ेंगे। जो हमारे आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं वो क्रिकेट से बड़े नहीं है, आपको उनको बाहर बिठाना पड़ेगा। आपको बाबर आजम को और शाहीन अफरीदी को टीम से ड्रॉप करना पड़ेगा, तब आप मैच जीतेंगे। आपको यंगस्टर सलमान मिर्जा पे रिलाई करना पड़ेगा, आपको ख्वाजा नाफे को चांस देना पड़ेगा। और ठीक है, फखर जमान ने पास में इंडिया के खिलाफ बहुत टॉप क्लास परफॉर्मेंस दी हुई है, उनको भी साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये अगर 3 प्लेयर्स आप इंक्लूड करते हैं तो मुझे इस कहने में कोई शक नहीं है, कोई हार नहीं है कि पाकिस्तान टीम में 100% एबिलिटी है कि पाकिस्तान इंडिया की इस टीम को शिकस्त दे सकता है। मगर अगर आप एवरी डिसीजन के साथ जाएंगे, ये जो रूटीन के आप काफी अरसे से फैसले कर रहे हैं, अगर आप इसी तरीके से खेलेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि आपका कोई अच्छा, चांस नहीं फखर जमान के बारे में नजीब भी कह रहे थे कि उनकी फॉर्म, अभी करंट फॉर्म मैटर करती है, कि वो सही नहीं है, तो उसके ऊपर आपका क्या कमेंट है? इफ ही इज नॉट फिट देन व्हाई टू इंक्लूड हिम? देखिए, बात प्लेयर ऐसे होते हैं कि जिनका दूसरी टीम पे अपोनेंट्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। आपको याद होगा कि जो 2019 में चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती थी, उसमें फखर जमान ने इंडिया के खिलाफ सेंचुरी की थी और पाकिस्तान को एक ऐसा मैच जितवा दिया था जो किसी सूरत में भी पाकिस्तान जीतने नहीं जा रहा था। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक आपका जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें भी फखर जमान ने ऐसी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी कि जो कि आम प्लेयर नहीं खेल सकता। फिर जो लास्ट 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, उसमें 150 रन करके फखर जमान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको एक हारा हुआ मैच जितवाया था। तो ये बात प्लेयर ऐसे होते हैं कि ये आउट ऑफ फॉर्म डेफिनेट होते हैं, मगर बड़े मैच के बड़े प्लेयर्स होते हैं और दूसरी टीम के ऊपर इनका एक प्रेशर बिल्ड होता है। तो आपको डेफिनेट ऐसे प्लेयर को किसी सूरत में इस तरह के मैच में बाहर भी बिठाना चाहिए, आपको उसको हर सूरत में चांस देना चाहिए। राइट। शाहिद साहब, आप क्या पैगाम देंगे टीम को और मैनेजमेंट को? नहीं, प्रेशर ना ले, फियरलेस क्रिकेट खेलें और पाकिस्तान के पास कॉन्फिडेंस है, इंडिया के ऊपर प्रेशर ज्यादा है। वो अगर मैच हार गए तो उनके आखिरी मैच में क्राउड भी कम आएगा, उनको बातें तरले भी सुनने पड़ेंगे कि आखिर पाकिस्तान से मैच क्यों खेला, हमें शर्मिंदगी दी। तो उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा है और उन्होंने उस्मान तारिक का प्रेशर लिया हुआ है। आज प्रैक्टिस में उन्होंने 3 बॉलर ऐसे बुलवाए हुए थे जो रुक कर बॉलिंग कर रहे थे, एक स्टूल पर खड़े होकर छोटे बॉलिंग कर रहा था ताकि उसकी हाइट का मुकाबला कर सके उस्मान तारिक की। तो प्रेशर उनके ऊपर है और वो दबाव का शिकार है, जिस तरह पाकिस्तान ने 2-2.5 महीने से क्रिकेट खेली। और रऊफ भाई की बात मोस्ट रिस्पेक्टेड है। रऊफ भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, फखर ने जितनी भी बड़ी इनिंग्स खेली है ना, न्यूजीलैंड के खिलाफ 150, इंडिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी, वो सारे ओडीआई फॉर्मेट थे। लेकिन फखर की पिछले 1 साल से 1.5 साल से T20 में इतनी अच्छी फॉर्म नहीं रही है और माइक हैसन इतनी तब्दीलियां नहीं करता कि वो नाफे, सलमान मिर्जा और 2 से 3 तब्दीलियां करे। वो बहुत भी अगर एक तब्दीली करेगा तो एक तब्दीली करेगा और वो अगर फास्ट बॉलर को लाया, लेकिन मेरी गट फीलिंग यही है कि पाकिस्तान सेम टीम के साथ जाए। राइट, ठीक।